करके तेरी बेटियों की तरफ कोई देखने की गलती नहीं करेगा। मैं तो अपने आलिमों के जज्बे को सलाम करता हूं साहब। कौम के ताने सुनने के बाद भी अपने मिशन से हटे नहीं है। कौम के ताने सुनने के बाद भी अपनी मिल्लत के बेटे और बेटियों की फिक्र करते रहे। वरना ऐसा नहीं है कि हमारे आलिमों के बीच, हमारे आलिमों की सेहत कमजोर है, वो आपसे बेशी पैसा नहीं कमा सकता है। माफ कीजिएगा, अपने जहन से ये भूत उतार लीजिए। जिन बच्चों ने मदरसे की पतली दाल और कच्ची पक्की रोटी खाकर 30 पारा हिफ्ज कर लिया हो, वो क्या नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन सच ये है कि मदारिस के असातिज़ा ने उसको बहुत कुछ करने का खूगर और आदी नहीं बनाया, उसको सिर्फ एक चीज करने का आदी बनाया कि तुम इस्लाम के मुबल्लिग हो, दीन के सिपाही हो, तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो, मसलके आला हजरत के नुमाइंदा हो। तुम्हारी जिंदगी का मिशन, तुम्हारी जिंदगी का मतलब जो होगा वो ये होगा कि तुम्हें करना क्या है। अब आइए जहन को हाजिर कर लीजिए और आयते करीमा का जो आधा हिस्सा मैंने तिलावत किया है, बस इसी पर 2 मिनट की गुफ्तगू सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले मोहब्बत से बोल दीजिए नारे तकबीर। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत सलीके से सुन रहे हैं और इसी तरह सुनना चाहिए। लेकिन आजकल तो जलसों में क्या लानत उतर गई है, यानी बैठे बैठे स्टेज वालों को ऐसा लगता है बस सब खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ। अरे क्या हुआ? जलसों से जो इश्क़ रसूल की लज्जत है, अल्लाह के वास्ते उसे कत्ल मत कीजिए। जलसों को जलसा रहने दीजिए। और जलसा सुनने वालों, आप भी जो यूं यूं उड़ाते हो, इसको बंद करो, वरना इसी जगह उड़ाओगे कि दोबारा अपने दरख्तों पर वापसी का मौका नहीं मिलेगा। मेरे आका करीम के मद्दाहों को नजर दो तो मगरूर होकर मत दो, वरना मरदूदों की लिस्ट में चले जाओगे। मेरे आका करीम के मद्दाहों को नजर दो तो भिखमंगे की तरह दो, गदागर की तरह। तेरे जिस्म के हर हिस्से से इनके सारी झलके के आका करीम की सना, आका करीम के सनाखा को यह इसे ही दे रहा है कि तुम उनकी बात कर रहे हो, मैं तेरी खिदमत कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त कामयाब जलसा उसी को लोग मानते कि नारा खूब लगा, क्या बलियावी ने छाती फाड़ बोला है, क्या मौलाना आसिफ इकबाल ने रगड़ रगड़ करके ऑपरेशन किया है। और नौजवान पार्टी बोलता है क्या जफर अकील ने टांग के पढ़ा है भाई। और नसीम सहर ने तो हद कर दिया। और यूट्यूबर लोग क्या हेडिंग लगाता है। और अभी भी जो दिक्कत हो रही है इन्हीं लोगों की मेहरबानियां हैं। हमारे बुजुर्गों ने मना इसे ही नहीं किया है, लेकिन चंद सिक्कों के लिए बस यही है कि मुर्दा जन्नत में जाए कि जहन्नम में, उसे क्या मतलब। कफन चोर को तो सिर्फ कफन चाहिए। ये भी जरूरी है, लेकिन आपके किसी भी एंगल से, किसी भी
क्लिप से नफरत की बदबू नहीं आनी चाहिए, मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए। मौलाना असगर साहब तशरीफ लाइए। बज्जी लगाकर एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, तो एक आखिरी बात अर्ज कर दो। ऐसे नहीं यार, ये हुआ की तरह क्यों बोल रहे हो? एक साथ पूरा मजमा जी लगा के बोल दो। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे या रसूल अल्लाह। यानी पल्ला इधर का भारी होना चाहिए तो मोहल्ला इधर का भारी है। ज्यादा इधर हैं लेकिन जिम्मेदार इधर ज्यादा। अब ज़हन को करीब कर मेरे अजीज। दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, किताबें बहुत हैं। इन्हीं धार्मिक मजहबी किताबों के बीच में हमारा भी एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। लेकिन आज किसी मजहब वाले को किसी दूसरे मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे मजहब वालों को सिर्फ इस्लाम से प्रॉब्लम है। जबकि इस्लाम ने सीमित रह करके शरीफ बनने का हुक्म दिया है। एक शराबी के डर से मोहल्ला खाली हो जाए, इस्लाम ने शराबी ही को हराम करार दिया ताकि मोहल्ला सुकून से सोए। सूद के कारोबार में लोग कंगाल हो जाते, इस्लाम ने सूद को ही हराम करार दे दिया ताकि किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कोई चंद सिक्के दे करके कब्जा न कर सके। ज़कात का कंसेप्ट और तसव्वुर किसी मजहब में नहीं, सिर्फ इस्लाम में है। जगह दीजिए, आँख खोलो बाबू, सुन लो, ये तकलीफ नहीं मिलेगी किताब में तुझको। बोल लो बोल लो बोल लो, ऐसे नहीं झूम के झूम के। फितरे का तसव्वुर किसी मजहब में नहीं है, सिर्फ इस्लाम में। वेलफेयर और चैरिटेबल की बात लोग करते हैं, वेलफेयर रफाहे अम्मा की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की लोग डुगडुगी बजाते हैं। लेकिन माफ करना, ये जितने शोबे हैं इसका क्रिएटर सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम ने क्रिएट किया है। गरीब हो तो ज़कात से मदद कर दो ताकि सूद पर वो पैसा न ले। अगर मजबूर है तो फितरे से मदद करो ताकि उसके घर का चूल्हा न बुझने पावे। ये तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में है। तो दुनिया में किसी मजहब को किसी से कोई डर नहीं है, तन्हा इस्लाम है जिससे सबको डर लगा हुआ है। इसलिए मुसलमानों की शबीह बिगाड़ो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो, उलमा इकराम की तवज्जो चाहो, उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। मुसलमानों की शबीह बिगाड़ो और उसमें सबसे पहले इस्लाम के मुबल्लिगों की शबीह बिगाड़ दो। इसलिए कि दुनिया जिनकी बात मानती है वो आलिम है, इसी की शबीह बिगाड़ दो। मुहर्रिक की शबीह बिगड़ जाएगी तो तहरीक ठप पड़ जाएगी। मुहर्रिक की सूरत दागदार हो जाएगी तो तहरीक टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मुहर्रिक को खाइन और मुहर्रिक को टेररिस्ट बता दो ताकि लोग उसके करीब जाने की हिम्मत न करें। माफ करना, माफ करना। डर इसलिए लग रहा है जमाने को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये हिस्सा अर्ज कर रहा हूं। अगर स्टेज पर बैठे जिम्मेदार लोग हैं तो इसको महसूस कर लें। सिर्फ इसलिए डर लग रहा है। रोकने की जो प्लानिंग है, कुरान मसवात की बात करे लेकिन टेररिज्म वाली किताब कहकर प्रोपेगेंडा किया गया ताकि लोग कुरान पढ़ने के करीब ना आए।
मुसलमान और इस्लाम को दहशतगर्द इसलिए कहा गया ताकि लोग इस्लाम की लज्जत को महसूस न करने पावे। जैसे ही करीब आएंगे, जैसे ही नजदीक आएंगे। और बलियावी तो पूरे भारत में खम ठोक के बोल रहा है कि तुमको जो करना हो करते रहो। हम उस पैगंबर की उम्मत हैं जिस पैगंबर ने बदला लेने की बात नहीं कही है। क्या कहना है? वाह 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 वाह! अरे क्या पैगाम है भाई, जिंदाबाद। मेरे नबी ने बदला लेने की बात नहीं की है। मेरे रसूल ने बदला लेने की बात नहीं की। खाने काबा पर तूने कब्जा किया, लेकिन पैगंबर ने बदला लेने की बात नहीं की। काबे की कुंजी तुमने रख लिया, मुस्तफा ने बदला लेने की बात नहीं की। तुमने पानी बंद किया, रसूलुल्लाह ने बदला लेने की बात नहीं की। तुमने रास्ते में कांटे बिछाए, नबी ने बदला लेने की बात नहीं की। ताइफ में तूने पत्थर मारा, रसूलुल्लाह ने बदला लेने की बात नहीं की। हम मेरे नबी ने जो कहा वो ये कहा कि मोहम्मद का इस्लाम बदला नहीं लेगा, वक्त आएगा तो जमाने को बदल के रख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, सीरते मुस्तफा, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत। इसलिए ये शबीह बना